एक गांव में राम नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। राम बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसलिए उसका परिवार के नाम से कोई नहीं था। हाँ, उसका एक बचपन से ही हरि नाम का एक मित्र था। हरि जो राम के गांव से 3-4 गांव दूर के गांव में रहा करता था। वो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। एक बार राम को जब मानसिक अशांति सी होने लगी, तब उसने सोचा अपने बचपन के मित्र से मुलाकात की जाए तो कुछ शांति मिले। ऐसा सोचकर राम हरि के गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। हरि के गांव जाने के रास्ते में 3-4 गांव और कुछ जंगल भी आते थे। राम जब जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तब उसके साथ सफर में महाकाल नाम का एक आदमी जुड़ गया। महाकाल का साथ पाकर राम को भी अच्छा लगा और बातों बातों में उनका सफर अच्छा कटने लगा। चलते चलते रास्ते में जब पहला गांव आया, तब महाकाल ने राम से कहा कि तुम आगे बढ़ो, मेरा इस गांव में कुछ काम है, उसे खत्म करके मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। राम ने अपना सफर धीरे धीरे जारी रखा। वह अपने सफर में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे पता चला उस गांव में कोई फांसी लगाकर मर गया है। आगे महाकाल फिर उसके सफर में साथ हो गया। वह दोनों अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीलों तक चलने के बाद फिर से एक गांव रास्ते में पड़ा, जहां फिर से महाकाल ने राम से कहा कि मेरा इस गांव में कुछ काम है, जो पूरा कर मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। वह उस गांव में चला गया। राम ने फिर धीरे धीरे अपना सफर जारी रखा और थोड़ा आगे जाकर उसे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप काट लिया और आदमी मर गया। राम सोच ही रहा था कि यह कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जिस भी गांव में महाकाल जाता है, वहां कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है, कि तभी महाकाल फिर से उसके साथ सफर में जुड़ गया। हालांकि राम पूछना चाहता था, लेकिन वह महाकाल से हिचकिचाहट की वजह से कोई सवाल नहीं पूछ पाया। कुछ घंटों तक चलने के बाद फिर से एक गांव आया और फिर से महाकाल उस गांव में चला गया। और जब वह लौट के आया, तब तक राम को पहले से पता चल चुका था कि उस गांव में आग लगने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि राम इस बार आगे नहीं बढ़ा था और उसी गांव के पास वाले मंदिर पर रुक कर यह सब देख रहा था। जब महाकाल राम के पास वापस आया, तो इस बार राम से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और क्या राज है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर कोई ना कोई मर जाता है। राम के पूछने पर महाकाल ने उसे सच सच बता दिया कि वह असल में यमराज का दूत है, जिसका काम ही लोगों की जान निकालना है। अब तक जो भी हुआ वह सब देखते हुए राम को उसकी बात को सच लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने महाकाल से पूछ लिया, बताओ अब आगे किसकी मृत्यु होने वाली है। महाकाल जो कई समय से राम के साथ चल रहा था, उसे राम का स्वभाव अच्छा लगा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने राम को बताया कि आगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, वो और कोई नहीं बल्कि जिसे तुम मिलने जा रहे हो वही है। यानी कि आगे हरि, जो कि खुद राम का बचपन का मित्र है, उसी की जान जाने वाली थी। यह सुनकर राम को दुख हुआ, लेकिन महाकाल ने उससे कहा था कि हरि की मृत्यु का कारण राम खुद बनेगा। राम ने सोचा कि मैं हरि से मिलूंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। यह सोचकर उसने हरि के गांव जाने का मन बदल लिया, लेकिन तब तक हरि हाँफते हाँफते उसी जगह आ पहुंचा जहां पर महाकाल और राम रुककर बातें कर रहे थे। इससे पहले कि राम हरि से कुछ पूछ पाता, वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। राम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, लेकिन उसकी समझ में यह आ गया था कि महाकाल सच बोल रहा है। राम ने महाकाल से पूछा, आपने तो कहा था कि हरि की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, किंतु यह तो मुझे मिले बिना ही मर गया, ऐसा कैसे हुआ। महाकाल ने राम से कहा, उसकी मृत्यु का कारण अब भी तुम ही हो, क्योंकि वह 2 गांव पहले से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसने तुम्हें देख लिया था, लेकिन गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से यह तुम्हारी जितनी तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ नहीं पाया और न ही तुम्हें ध्यान अपनी तरफ खींच पाया। बेचारा लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा। जब तुमने आगे बढ़ना रोककर एक जगह पर मेरा इंतजार किया, तब यह अपनी गति से चलते हुए तुम तक पहुंच गया, लेकिन इस बीच इसने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, जिस वजह से इसे दिल का दौरा पड़ा और यह मर गया।
अपने बचपन के मित्र की मृत्यु से दुखी और यह जानकर और भी ज्यादा दुखी कि उसकी मृत्यु का कारण वह खुद ही है। राम बहुत रोया। राम ने खुद को संभाला और अपने मित्र की अंतिम क्रिया अच्छे से समाप्त की और अपने गांव की तरफ लौटने लगा। जाते जाते राम के मन में सवाल उठा कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, यह पता किया जाए। कुतूहलवश राम ने महाकाल से विनती की कि वह उसे खुद की मृत्यु का समय और कारण बताए। महाकाल को लगा ब्राह्मण काफी समझदार है और महाकाल ने खुद देखा था कैसे राम अपने परम मित्र की मृत्यु को भी झेल गया था और कम समय में ही स्थिर हो गया था। इसलिए महाकाल ने राम को बताया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 3 महीने बाद पड़ोसी राज्य में फांसी लगने से होगी। राम अपने गांव लौट आया। आदमी कितना भी विद्वान और ज्ञानी क्यों न हो, अगर उसे अपने मृत्यु का पता हो तो उसे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। राम भी इस बात का पूरा ध्यान रखने लगा कि वह किसी भी कारण और अवस्था में अपने राज्य को छोड़कर कहीं पर न जाए। फिर भी उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और वह बहुत परेशान रहने लगा। राम विद्वान होने की वजह से उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक पहुंच चुकी थी। जल्दी ही उसकी इस अवस्था की बात भी राजा तक पहुंच गई और एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राम को जब राजा ने दरबार में पूछा कि क्यों वह इतना दुखी रहने लगा है, तब राम ने सारी बात राजा के आगे बता दी। राजा समेत सभी दरबारियों को इस बात पर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह सब लोग जानते थे कि राम कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए सभी ने विचार विमर्श करके राम को राजा के महल में ही सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया। राजा ने अपने ही महल में राम को रहने के लिए एक बहुत आलीशान कमरा दिया। राजा चाहता था कि राम उसके महल में कैदी की तरह महसूस न करे, इसलिए सभी नौकरों को और सिपाहियों को आदेश दिया कि राम को कहीं भी आने जाने से रोका न जाए। राजा के महल में राम अब अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन कभी भी वह रात को गहरी नींद नहीं सो पाता था। उसे बचपन में नींद में चलने की बीमारी थी और यह बीमारी तब ज्यादा असर करती थी जब आदमी चिंता में सोए या गहरी नींद ना ले पाए। राजा के महल में रहकर उसकी यह बीमारी अब काफी बढ़ गई, लेकिन इस बात का उसे पता नहीं था और उसे राजा के आदेश होने से के वजह से कोई भी नौकर या सिपाही कहीं भी आने जाने से नहीं रोकता था। जल्दी ही वह दिन भी आ पहुंचा जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस रात भी वो चिंता में सोया और नींद में उठकर चलने लगा। चलते चलते वह महल के अस्तबल में गया। एक घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा राजकुमार का था और राजकुमार अक्सर पड़ोस के राज्य की राजकुमारी को मिलने उसी घोड़े पर जाया करता था। जैसे ही राम उस घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े ने उसे राजकुमार समझ के दूसरे राज्य में जाने के लिए दौड़ लगा दी और कुछ ही समय में दूसरे राज्य के महल में जाकर रुका। राम घोड़े से उतरकर उसे अपने राज्य के राजा का महल समझकर महल के अंदर घुस गया और वहां पर नींद में चलते चलते रानी के शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह जब रानी उठी तो एक पराये पुरुष को अपने कक्ष में सोते हुए देख बहुत डर गई और तुरंत राजा को बुलाया। ये नजारा देख राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। वहां पर राम को हाजिर किया गया और उसे फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई। राम ने राजा से अपने निर्दोष होने की सफाई देते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके महल में आ गया। आप ही सोचिए कि किसी की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपके राज्य में आकर आप ही की रानी के बगल में सो जाए और उसके साथ घटे 3 महीने पहले की घटना और महाकाल के बारे में सारी सच्चाई बता दी। राजा को भी राम की बात में कुछ तर्क लगा, इसलिए राजा ने अपने पड़ोसी राज्य से राम की कही बातों की पुष्टि करवाई। तब उसे पता चला कि वह पिछले कई दिनों से पड़ोसी राज्य में मेहमान की तरह रह रहा था। राजा ने फिर से दरबार बुलाया और अपनी दी गई सजा पर विचार विमर्श करने के लिए कहा। सभी चाहते थे कि राम को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते थे कि राजा की कही हुई बात का मान भी रखा जाए। काफी सोच विचार करने के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि एक कच्ची सूत की डोरी से राम को फांसी दी जाए। इससे वह रस्सी टूट जाएगी, राम की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा की बात भी रह जाएगी।
यह फैसला सुनकर राम भी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी सूत की डोरी से फांसी लगाने के लिए राजी हो गया। राम को डोरी से फांसी लगाई गई। वह डोरी राम का वजन नहीं संभाल पाई और टूट गए, लेकिन टूटने से पहले पतली होने के कारण डोरी से राम के गले की एक नस कट गई और काफी खून बहने की वजह से राम की वहीं पर मौत हो गई। इसलिए कहते हैं मृत्यु अटल है, जब जैसे लिखा है वह होना ही है।